प्रभु से प्रे करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमारी मोदी जी का नाम ना आए तो अच्छा है, क्योंकि देश का इज्जत दांव पे लग जाएगा नहीं तो। इसीलिए हम चाहते हैं कि प्रभु कम से कम नाम में अभी मेल पे आया है, वीडियो और ऐसा कोई चीजें ना आए जो कि हमारे देश के लिए कलंक हो जाए। इसीलिए मैं कह रही हूँ। और जो ये लोग कह रहे हैं ना कि नाम ही तो आया, अगर यही नाम राहुल गांधी का, अखिलेश यादव, तेजस्विनी यादव या किसी भी विपक्षी किसी पार्टी का कोई नेता का अगर आते तो आप तांडव देखते। उस वक्त देश की जनता के बीच में ये लोग इस तरीके के तांडव करते ना कि किसी को जीना मुश्किल कर देते। राहुल गांधी का जबकि अभी तक कोई ऐसा कोई नाम नहीं है, कुछ ऐसा कोई वीडियो नहीं है, कोई ऐसा किसी भी मेल में उनका नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी राहुल गांधी के पीछे कैसे पड़े रहते ये लोग। अगर इसमें कोई नाम आता तो आप समझे कि मीडिया वाले क्या करते। मीडिया वालों से लेके जो है ये बीजेपी वाले ये हाई तोबा करके रोड पे आ जाते और इस वक्त तो पूरी तरीके से हंगामा मचा देते। मोदी जी के एब्स्ट्रीम फाइल में नाम आया, लेकिन उसके बाद बीजेपी के नेता लगातार कह रहे हैं नाम ही तो आया, कौन सा कोई फोटो या वीडियो थी। अब इसमें क्या जवाब दूं, मुझे जवाब देने के लिए कुछ रहा नहीं है। मेल में उनका नाम आया है, खैर अभी वीडियो और इस तरीके की कोई चीजें नहीं आए। कहीं ना कहीं मुद्दा है, विदेश का भी मुद्दा है, लेकिन मीडिया में दिखाया नहीं जा रहा। क्यों दिखाएगा? इनके पापा का नहीं है क्या? इनकी पापा ही तो है, इनकी पापा जी का है। इनका पापा जी टॉयलेट जाएगा तो दिखाएगा, इनके पापा जी नहाएंगे तो दिखाएंगे, गुफा में जाएंगे तो दिखाएंगे। लेकिन जब इतना बड़ी बातों में उनका नाम आना ही बहुत बड़ी बात है, नाम आना ही बहुत बड़ा सवाल पैदा करता है कि ऐसा एक अपराधी जो बच्चे के साथ यौन शोषण करते थे, जो बच्चियों को जिंदा बच्चों को खा जाते थे, यानी कि वो वीडियो देख के हमारे रूह कांप उठते थे कि वो लोग किस हद तक जा सकते हैं। जानवर भी एक वक्त के लिए सही है, लेकिन इंसानों की फेस में ये लोग जानवर था। और इन्होंने जिस तरीके से हरकतें करे हैं, जिस तरह के वीडियो वायरल हो रहा है, न्यूज वायरल हो रहा है, वो देख के दर्द होता है, तकलीफ हो रहा है कि हमारी जो सर पे बैठे हुए जो अधिकारी, बड़ी बड़ी जो नेता है, साइंटिस्ट है, वो लोग किस तरीके से बच्चों के साथ यौन शोषण करते थे, किस तरीके से बच्चों को खा जाते थे। आप बताइए कि क्या इनका जो वीडियो आया रूह को पाने वाले वीडियो है। और इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ, अगर विपक्षी पार्टी की अगर किसी का नाम आते तो आप समझिए कि देश के अंदर क्या हालत होता। लेकिन अब मोदी जी का नाम आया ना, इससे मीडिया बिल्कुल शांत बैठे हुए, मीडिया की बात कोई आवाज नहीं निकल रही ना, मीडिया कोई आवाज दे रहे। मीडिया को आप जोर शोर से उठाना चाहिए। आप बताइए कि ऐसा अपराधी से आप क्या मेल पे बात कर रहे थे। जो मोदी जी के बहुत करीबी दोस्त कहे जाते हैं ट्रम्प, उनके भी नाम है और भी कई नामी चेहरे हैं। वही तो कह रही हूँ, ट्रम्प तो कह रहे मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वो अमेरिका का सुपर पावर है, अमेरिका सुपर पावर है और अमेरिका का वो राष्ट्रपति है। तो जब डोनाल्ड ट्रम्प इतना बड़ी पोस्ट में बैठे हुए हैं और इतना बड़ी पोस्ट में बैठा हुआ व्यक्ति के नाम आना, उसका वीडियो आना, ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन वो कह रहे बिगाड़ना तो को बिगाड़ लो, देख लो। वो इस तरीके से दावा ठोक रहे हैं, उसके बाद आप किसका क्या बिगाड़ लेंगे। लेकिन सारी ताकत उन्हीं के पास में है। देखिए पूरी तरीके से ताकत उन्हीं के पास है और आप इसका क्या बिगाड़ लेंगे। एप्स्टीन फाइल में नाम आने के बाद बाहर देशों में प्रोटेस्ट चल रहा है लगातार, जनता सड़कों पे, लेकिन भारत में ना जनता सड़कों पे नजर आ रही है ना कुछ। हमारे भारत की जो जनता है ना, बिल्कुल वो हो गया है, आत्मा बिल्कुल मर चुका है। देश की जनता का आत्मा बिल्कुल मर चुका है। मैं बता रही हूँ, कहीं ना कहीं पर कुछ दिखाई देते तो उनके पीछे पड़ जाते। आज दीपक जो है, उत्तराखंड का जो दीपक है, जिसने इंसानियत दिखाया, जिन्होंने मोहब्बत दिखाया, जिसने इंसान होने का कि इंसानों के दिल में अभी भी दिल धड़कता है हिंदुस्तान का, वो दिखाया। उस इंसानों को किस तरीके से अलग थलग कर दे। पूरा देश की जनता उनके साथ में दे रहे कुछ, लेकिन उत्तराखंड की उनका वीडियो अभी बताया जा रहा है कि उत्तराखंड की जनता जो है जिस हिसाब से साथ देना चाहिए नहीं दे रहे। जिम इनका खाली हो रहा है। कह रहे पहले जिम में 150 लोग होते थे, कह रहे 15 लोग आ रहे हैं। तो उनका व्यापार में उनका इफेक्ट कर रहा है। जो जनता को बढ़ चढ़ के उनका साथ देना चाहिए। तो ऐसे तो हमारे देश की जनता की आत्मा हो चुके। देश की जनता आज हिंदू मुसलमान में मस्त है। देश की जनता को रोजगार नहीं चाहिए, एक मिनट, देश की जनता को आज जो शिक्षा नहीं चाहिए, देश की जनता को जो है हॉस्पिटल नहीं चाहिए, देश की जनता को सिर्फ हिंदू मुसलमान चाहिए और देश की जनता उसी में खुश है। तो इसीलिए तो मोदी जी का जो नाम आ रहा है, तो बाकी विदेशों में जितना भी लोगों का नाम आया है बड़े बड़े, वो सारे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको पदों से हटाया जा रहा है, अधिकारी पद त्याग दे रहे हैं। लेकिन हमारे देश के अंदर हो क्या रहा है? क्या छोटी बात है? यौन शोषण करना, वो भी बच्चियों के साथ यौन शोषण करना एक बहुत बड़ा अपराध है। और हमारी यानी कि मैं बता नहीं पाऊंगी कि किस तरीके से ये लोग कर रहे थे। उसके बाद आप समझिए कि विदेश में इफेक्ट हो रहा है, लेकिन हमारे देश के अंदर जनता को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। मोदी जी डर गए थे कि जो ट्रेड डील साइन कर दी। बिल्कुल बिल्कुल, कुछ तो बात है।
दबे हुए नस किसी के पास है, इसीलिए तो दबे हुए हैं। नहीं तो हमारे देश, हमारे भारत तो देश है जहां पर आंखों में आंख डाल के अमेरिका के साथ आंखों में आंख डाल के पहले की प्रधानमंत्री ने जवाब दिया था। इंदिरा गांधी थी ना, जिनको धमकी दिए थे कि 7वां बेरा भेजेंगे, लेकिन उन्होंने बोला 7वां बेरा भेजे, 17वां बेरा भेजे। डरने वाले वैसे नहीं है, लेकिन इंदिरा गांधी ने क्या करा, पाकिस्तान का सीना फाड़ के जो है बांग्लादेश पैदा कर दिया। अब बांग्लादेश का पूरी तरह पाकिस्तान का नक्शा बदल दिया। वो थे हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, जिन्होंने आंखों में आंख डाल के जो है अमेरिका को जवाब दिया था। उस वक्त क्या करा था, इन्होंने बोला था पाकिस्तान के साथ, तब भी पाकिस्तान की लड़ाई हो रहा था। पाकिस्तान हमारे देश के अंदर घुस रहे थे, हमें मारने के लिए आए थे, तो सेना को खुला छूट दे दिया था। जब लाल बहादुर शास्त्री ने बोला था कि जय जवान और जय किसान, तो जाके क्या घुस गया था ना, गाजर मूली की जैसे काटने लग गए थे। हमारे देश का युवा था, हमारे देश के जो जवान थे, उन्होंने पूरी तरह खुला छूट दिया था। प्रधानमंत्री वो थे जिस प्रधानमंत्री को बोला गया था अमेरिका कि हम लोग जो है गेहूं देना बंद कर देंगे। उस वक्त हमारे देश के अंदर गेहूं नहीं होता था। एक मिनट, लाल गेहूं जो था ना, लाल गेहूं आते थे तब अमेरिका से। तो क्या बोला था लाल बहादुर शास्त्री जी ने कि नहीं, मेरे देश की जनता जो है एक दिन भूखे रहेंगे। और पूरा लाल बहादुर शास्त्री जी ने पूरा देशवासियों से बोला था कि एक दिन आप भूखा रहिए, एक दिन आप भूखा रहिए। और उसके बाद उन्होंने पूरा देशवासियों ने उनका साथ दिया, एक दिन भूखा रहे। आज भी आप गांव में चले जाइएगा, बूढ़ी माता बोलेंगे कि हम शास्त्री जी को वचन दिया है, इसी वजह से हम लोग भूखे रहेंगे। तो ये थे हमारे प्रधानमंत्री, और उस वक्त जो है पाकिस्तान को दो सबक सिखाए, घुस के मार के आए थे। ये थे लाल बहादुर शास्त्री। मोदी ने क्या 56 इंच की छाती है, डरेंगे काहे? सीज फायर किसने कर दिया? सीज फायर जो हुआ है, सीज फायर के वक्त में किसने कर दिया? ट्रम्प बार बार चिल्ला रहा है कि मैंने बोल दिया तो सीज फायर हो गया, मेरी कहने से हो गया, मेरी कहने से हो गया। तो क्यों नहीं बोल पा रहे? मोदी जी से हमें दिक्कत इस बात का है कि मोदी जी आप प्रधानमंत्री है, आप एक आवाज देंगे ना, पूरा 140 करोड़ जनता आपके साथ में खड़े हो जाते हैं। हम विरोध करते हैं, उनका विचारधारा का विरोध करते हैं, हम मोदी जी का विरोध नहीं करते, हम उनका विचारधारा, उनकी बातों का विरोध करते हैं। आप बताइए ना, लाल बहादुर शास्त्री ने बलिदान मांगा तो पूरा देश ने क्या भूखा नहीं रहे कि नहीं रहे? जब नेताओं ने बलिदान मांगा, जनता आगे बढ़ के बलिदान दिया है। जो एप्स्टीन फाइल है उसमें लगातार जो मेल है वो वायरल होते रह रहे हैं। अनिल अंबानी का मेल वायरल हुआ जिसमें उन्होंने कहा सुनहरे बाल, सुनहरे आंख वाली और लंबी लड़की चाहिए। वही तो मैं कह रही हूँ, ये आशी का अड्डा है। ये जितना भी है ना, रईस जादे जितना भी है, ये आशी का अड्डा है। ये महिलाओं को जो है खिलौना समझते हैं। आप बताइए, इसीलिए तो आज मोदी जी क्यों आवाज नहीं दे रहे? अंकिता भंडारी के लिए आवाज नहीं देंगे? मोदी जी तो सब नारा देते ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इनका सिर्फ नारा ही रहेगा, इनका सिर्फ स्लोगन है। महिलाओं के नाम पे जो ये लोग वोट लेते हैं, लेकिन महिलाओं को सम्मान करने के लिए ये लोग रोड पे क्यों नहीं आते? महिलाओं की जब बात आता है तो इनके मुंह से आवाज क्यों नहीं निकलता? चाहे वो हाथरस की बेटी हो, चाहे उन्नाव की बेटी हो, चाहे अंकिता भंडारी हो, तमाम जो बेटियों के साथ जब गलत होते हैं तो ये लोग आवाज क्यों नहीं देते? ये लोग क्यों बलात्कारी का साथ दे देते हैं? ये क्यों खड़े हो जाते हैं बलात्कारी के साथ? तो इसी से तो पता चलता है ना कि ये लोग कितना महिलाओं के साथ देते हैं। ये महिलाओं के साथ नहीं, महिलाओं को याशी का अड्डा है। और एक सच्चाई बताओ, कड़वी सच्चाई जरूर है, हम महिलाओं को ही महिलाओं का साथ देना पड़ेगा और पुरुषों से उम्मीद करना तो बेकार है। जो पुरुष कहते हैं ना कि महिला की सम्मान करेंगे, महिला के सम्मान में जो पुरुष मैदान में उतरते हैं, आप उनको पर्सनली मिलिएगा। मैं आपको बता चैलेंज देती हूँ, आप जाके मिलिएगा उस पुरुषों से, वो भी आपको बताएगा उनका चरित्र क्या है। इसीलिए मैं कह रही हूँ, किसी का चरित्र का सर्टिफिकेट देने के लिए मैं नहीं बैठी हूँ, लेकिन एक सच्चाई है। हम बाहर निकलते हैं, हम जब घर से बाहर निकलते हैं ना, हमें पता है कि किस तरीके की मानसिकता रखते हैं। के लिए क्या कहना चाहेंगे? क्या भारत की जनता को भी सड़कों पे आना? बिल्कुल आना चाहिए। जनता, देखिए हमारे देश की जनता है ना, सोए हुए रहते हैं। जब ब्रिटिश आए थे उस वक्त क्या करा था? बंगाल से स्वागत किया थे। अगर उस वक्त हमारी जनता रोड पे आते और ब्रिटिश को भगाते ना, उस वक्त जो है हमारे देश गुलाम नहीं होते। इसीलिए ब्रिटिश हमारे यहाँ पर 200 साल राज किया। मुगल आए, उसके बाद मुगलों ने राज किया। पहले मुगल आए, फिर ब्रिटिश आए। इसीलिए तो हमारे देश बार बार गुलाम होते रहे, क्योंकि हमारे देश की जनता बहुत लेट जगते है। जब जगते हैं तो अब समझ लीजिए कि खैर नहीं है। तभी हमारे देश के अंदर से जलकारी बाई, रानी लक्ष्मीबाई, भगत सिंह जैसे महावीर योद्धा पैदा हुआ। और ऐसा नहीं है देश की जनता से उम्मीद, ऐसा नहीं कि नहीं है, देश की जनता से मुझे उम्मीद है। और इसीलिए तो उम्मीद में तो दुनिया कायम है। उम्मीद में आप माइक पकड़े हुए, आज उम्मीद में से मैं बोल रही हूँ। इसीलिए मुझे उम्मीद है कि देश की जनता रोड पे आएंगे अपने मान सम्मान, अपने अधिकार के लिए, और हमारे देश की जो है इज्जत की रक्षा के लिए सब लोग आएंगे रोड पे। आप खुद असम से हैं और असम के सीएम का इस तरीके का बयान आना, आपने जो वीडियो होगी वो
देखी होगी और फिर डिलीट कर देना उनके ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट। ये देखिए बहुत दुखद बात है। हमारी आसाम वो धरती है जहाँ पर लासित बरफुकन जैसे महायोद्धा पैदा हुआ, जिन्होंने मुगलों को घुसने नहीं दिया था, नाव से लड़ाई लड़ी थी। हमारी आसाम वो धरती है जहाँ पर कनक लता की जैसे वीर योद्धा ने पैदा हुई थी। और हमारी आसाम वो धरती है जहाँ से चाय पत्ती होते हैं पूरा देशवासियों को देते हैं। हमारी आसाम वो धरती है, लेकिन उस धरती से जिस तरीके से नफरती एक जो बातें आए हैं, नफरती एक वीडियो आया है, और जिस तरीके से हमारे जो मुख्यमंत्री है उन्होंने इस तरीके से एक वीडियो जो सोशल मीडिया पे उनकी हैंडल से वायरल हुआ है, तो ये बहुत दुखद है। हमारी आसाम के अंदर किस चीज की कमी है बताइए? नदी है, पहाड़ है, हाँ, हमारे आसाम के अंदर खेत खलियान है, सारी चीजें भरपूर है, लेकिन उसके बाद भी इनके निशाने पे सिर्फ मुसलमान क्यों निशाने पे है? क्यों निशाने पे? मुसलमानों को गोली मारोगे, खुलेआम मारोगे गोली कि जब तक मैं सीएम हूँ मुसलमानों को खुश नहीं रहने देंगे। एक बात बताइए, आप सीएम है ना, घुसपैठी कहाँ से घुस रहे हैं? हाँ। आप जो कहते हैं कि मुसलमानों को सुकून से नहीं जीने देंगे, आप बताइए ना, मानते हैं ना जुबिन गार्ग को? जुबिन गार्ग हमारी जो दिल का टुकड़ा थे, वो हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया। उन्होंने क्या बोला था? ना तो मेरी कोई जाति है, ना तो मेरी कोई धर्म है, ना तो मेरी कोई वो है, क्या नाम है, हमारी कोई जात धर्म नहीं है। वो पूरा बराबरी की बात करते थे। वो ब्राह्मण बेटा था और उन्होंने अपने जेनों को तोड़ा, मच्छरदानी में लगा दिया था। वो बराबरी की बात करते थे, वो सबके लिए दिल धड़कता था। हमारी जो जुबिन गार्ग है, सीए की प्रोटेस्ट में वो जो है रोड पे आए थे और उन्होंने आंखों में आंखें डाल के सरकार से सवाल करते थे। वो जुबिन गार्ग थे जिन्होंने जो है पेड़ काटने से सवाल उठाते थे। आज बताइए जुबिन गार्ग का आप मान नहीं रख रहे हो? वो तो सबको बराबरी देखते थे। वो कहते ना तो मेरी कोई जाति है, ना तो मेरी कोई धर्म है। लेकिन आसाम का सीएम को आप देख लीजिए। आप मैं बताऊं, मुसलमान जो है आसाम में अब अनाथ हो गए हैं। वो मियाँ है, मुसलमान नहीं है, मियाँ है जो बांग्लादेशी है। एक बात बताइए, बांग्लादेशी है, मियाँ है। हम लोग आसाम में जो है मुसलमानों को मुसलमान नहीं बोलते हैं, मियाँ बोलते हैं। हाँ। ठीक है, हम लोग भी बचपन से, हमारे एक भैया थे, उनको हम जमाइदा बोलते थे, हाँ, मियादा बोलते थे, हम इस तरीके से बात करते थे। अली का तो अलीदा बोलते थे। तो इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि जो अगर बांग्लादेश से घुस रहे मुसलमान, तो उस मुसलमानों को कौन रोकेगा? आप रोकोगे? आप माइक लेके जाओगे रोकने के लिए, या मैं जाऊंगी उनको रोकने के लिए? आप बताइए ना, किसका जिम्मेदारी है? केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स किसकी है? किसको रिपोर्ट करते हैं? गृह मंत्री अमित शाह को रिपोर्ट करते हैं ना। उसके बाद अगर आप कहते हैं कि जो मियाँ घुस रहे हैं, तो इसका निकामा कौन है? आप लोग ही तो है ना। हमें आपसे उम्मीद है, आपको हमने सरकार में लेके आए। बयान क्या दर्शा रहा है? ये सब यही दिखा रहे, नफरती बयान है भाई। इससे दर्शाना क्या है? आप बताइए, गोली मारते हुए दिखाई दे रहा है, उसके बाद जाके मुसलमानों की उसमें लगता है। आप बताइए, इस तरीके की बयान एक सीएम को संवैधानिक पद में बैठे, संवैधानिक पद में बैठे हुए व्यक्ति इस तरीके की बयान देता है, तो बड़ी दुखद है कि हमारे आसाम को पूरी तरीके से नफरत में डाल दिया। आसाम के अंदर आपको पता है, ग्रेजुएशन कर करके बच्चे पान दुकान देके बैठे हुए, पीएचडी करे हुए बच्चा जो है पान दुकानों में बैठे हुए, छोटी छोटी पान दुकान लगा के बैठे हुए, सब्जी छोटी सी बिछा के सब्जी बेच रहे। ये तो हालत आपने आसाम का कर दिया। उसके बाद आप कहते बिल्कुल जो है चौपट कर दिया हमारे आसाम को। ये जो है नौकरी नहीं दे रहे हैं, और उसके बाद ये कहते हैं कि नहीं मियाँ दुश्मन है, मियाँ ये है, मियाँ वो है। तो आसाम की जनता को आप दे क्या रहे हो? ये बताइए ना। आप जुबिन गार्ग कितना बड़ा हमारे सिंगर है, उनका डेथ होने के बाद उनको किसने मार दिया, उसके बाद भी उनका अभी तक जो है वो नहीं पता लगा पा रहे। अब बताइए किसका निकम्मा कौन है? अगर मियाँ घुस रहे तो इसका भी निकम्मापन किसके अंदर है? कहते हैं सबका साथ सबका विकास है, दूसरी तरफ बीजेपी के ही सीएम इस तरीके का बयान, बीजेपी का सीएम जो है ना, ये सिर्फ नफरती बयान देते हैं। ये योगी आदित्यनाथ से प्रेरित है, या योगी आदित्यनाथ जी को अपना आइडल मानते हैं। या हेमंत बिस्वा शर्मा जी को ऐसा लग रहा है कि वो जो है योगी आदित्यनाथ जी को फॉलो करके ये हाईलाइट हो जाएंगे, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी के बारे में कहते हैं कि मोदी जी की बात है। योगी आदित्यनाथ तो बड़ा सभी है और इनका सभी पूरा जो 20 और 80 की बात करते हैं। तो इसीलिए हेमंत बिस्वा शर्मा को लग रहा है कि हम भी इस तरीके की नफरती बात करेंगे। आप बताइए, कांग्रेस में तो थे ना, तो मियाँ तुम्हारा भैया लगता था, मियाँ तुम्हारा जो दादा लगता था, मियाँ तुम्हारा जो है अपना लगता था, बड़े अपना जिगर का टुकड़ा लगता था। अब मियाँ तुम्हारे दुश्मन लगते हैं। आप बताइए, जब मियाँ हमारे जो आसाम में जो रह रहे हैं, जो हमारे वहाँ की धरती के जो मियाँ मुसलमान है, वो सचमुच में अच्छे लोग हैं, लेकिन जो बांग्लादेश है उसको निकालने का काम किस किया? आपको है ना, हिंदू लड़की है ना, और मुसलमानों का इतना समर्थन। सुनिए मेरी बात, मैं बताती हूँ। हाँ। हम हिंदू फैमिली से हूँ, ठीक है। और हम लोग ना बचपन से, हमारी जो गुरु है वो शंकर देव है, ठीक है। और हम लोग जो है रामायण, महाभारत, ठीक है, गीता, ये सब पढ़ के हम लोग बड़े हुए हैं, पहली बात। और दूसरी बात, मेरे घर के अंदर जो है ना
मेरे घर के अंदर काम करने वाले सारे लोग मुसलमान हैं और मेरे घर के अंदर आए दिन आने जाने वाले टेंट का काम करने वाले मुसलमान है, घर का काम करने वाले मुसलमान हैं। और मुसल आपको पता है हम जो हमारे पास लड़का नहीं है, हम बहनें हैं और हमारी बहनों को हम अगर कहीं जाना होता था ना, पापा हमें और मुसलमान जो बंदे होते थे ना जो हमारे घर में काम करते थे, वो भैया के साथ हम लोगों को भेजते थे। रात को ट्रेन में कहीं हमें पहुंचना होता था तो हमारे साथ जाते थे। भाई हमने देखा है उनको, हम क्यों बोले कि आलिदा करके एक भैया थे, राजू उनका मुसलमान था, नाम है उनका राजू है, वो हमारे साथ ही रहे, हम लोग बड़े हुए एक साथ और हम कहीं पे भी जाते थे हमारे साथ चलते थे। हमारे टेंट का काम वो लोग करते थे, हमारे घर का काम वो लोग करते थे और पूरी तरीके से हम उनके साथ पले बड़े हैं। और हमारे घर के अंदर टीवी, पहले आपको पता है कि उस गाँव जगह के अंदर टीवी बहुत कम होता था, हमारे घर में टीवी था। तो जो मियाँ कैंप की जो लोग होते थे ना, वो हमारे घर में टीवी देखने के लिए आते थे। हमने पूरी तरीके से एक साथ टीवी देखा, एक साथ पले बड़े। और दूसरी बात, आम जो लगते थे ना, आम भी हम एक साथ खाते थे। तो हम कैसे बोलते कि मुसलमान खराब है जब हम पले बड़े एक साथ है। उसके बाद हमने कभी नहीं देखा, हमारे घर में तो कभी डकैती नहीं डाली, हम बहनों को कभी तो छेड़ा नहीं। तो हम जब पले बड़े मुसलमानों के साथ, हम कैसे बोलते कि मुसलमान खराब है? नफरत फैलाने वाले ये लोग हैं। और जो बांग्लादेशी है, जिसकी दिल बांग्लादेश के लिए धड़कता है, तो भेजो ना बांग्लादेश। कहाँ से, कौन घुसा, कैसे घुसा, कौन निकम्मा है? क्या लगता है, क्या हेमंत बिश्व शर्मा को इस्तीफा देना चाहिए? कौन सी ख्यालों में खोए हुए हो? दिन में तारा निकलेगा क्या? हाँ। दिन में तारा निकलते हुए कभी देखा है? तो बीजेपी के नेता को कभी इस्तीफा देते हुए आपने देखा है? ये लोग ढीठ है। हो चुकी है उनके। अरे वो तो कह रहे क्या, एफआईआर जितना मर्जी कर लो। वो तो कह रहे कि एफआईआर जितना मर्जी कर लो। कभी आपने देखा है? ये लोग जो है ना, दिन में तारा देखते हैं ये लोग। ये लोगों के अंदर कभी इस्तीफा के नाम पर कुछ है ही नहीं। आप बताए, ट्रेन एक्सीडेंट हो जाए तो कोई इस्तीफा नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं। अब भागदौड़ हो जाए, भागदौड़ में कितना भी लोग मर जाए तो मर जाए, घंटा थिंगा दिखाते हैं, कोई फर्क नहीं। प्लेन क्रैश हो रहा है, इनका मुख्यमंत्री जो मुख्यमंत्री रहा है और मौजूदा जो है वो रहा है, सिटिंग सीएम रहा है, उसमें रहा है, तो उनका मर जाए, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो उसके बाद ये लोग जिम्मेदारी तक नहीं लेते। और आपको लगता है हॉस्पिटल में जो है बच्चे को चूहे को वो खा जाता है, उसके बाद कुछ ही नहीं बोलते। और आप बताइए कि भागदौड़ के अंदर कितना लोग, चाहे दिल्ली की भागदौड़ हो या कुंभ के अंदर भागदौड़ हो, कोई मर जाए तो मर जाए, कोई मतलब नहीं। जहरीले पानी पी के लोग मर जाए तो कहता है कि फोकट का क्वेश्चन है, घंटा दिखाता है। तो आपको क्या लगता है कि बीजेपी के नेता से आप उम्मीद करते कि इस्तीफा लेंगे? इस्तीफा नहीं देने वाले, ये सिर्फ नफरत फैलाने वाले। इसीलिए देश की जनता को समझना पड़ेगा कि नफरत ही इस चीजों से हमें सिर्फ और सिर्फ जनता ही बाहर निकाल सकते हैं, अमीर नहीं, गरीब जनता के अंदर आज भी इंसानियत बाकी है और गरीब जनता ही देश को उद्धार कर सकते, अमीर नहीं कर सकते।